साल से यहाँ रह रही हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। या तो हमारा मुआवजा दिलवा दीजिए या फिर ये नाटक बंद करवा दीजिए। हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और हम कुछ गलत कर बैठेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ के हम लोग मदद के लिए जाते हैं कि शायद कहीं किसी से कोई मदद मिल जाए। हमारे घर में है, कुछ खाया नहीं खाया, हम लोग बस बच्चों को छोड़ छोड़ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। ऐसा है, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, या फिर ये मत लिया जाए मेरे से, सारे टैक्स तो जा ही रहा है, मकान अवैध है, किस लिए हम लोग? सही जवाब नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नहीं बता रहा है हम लोग को। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग चारों तरफ से फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का स्वागत है। इतने समय मैं आपको एक गड्ढे में नजर आ रहा हूँ। दरअसल मैं गड्ढे में नहीं हूँ, यहाँ पर कल तक रोड थी जिसे एलडीए का पीला पंजा आया और उसने यहाँ पर इस रोड को उखाड़ फेंका। गड्ढे में मैं नहीं था, गड्ढे में जो लोग नजर आ रहे हैं इनका भविष्य जाने वाला है। दरअसल इनके जो रिहायशी मकान है यहाँ पर, वहाँ पे अब एलडीए का बुलडोजर चलने वाला है। बिजनौर के पास में खड़े हैं, अवध कॉलोनी है, अवध बिहार कॉलोनी है, और यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं, तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने मकानों को बचाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर डटी हुई हैं। अंदर बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और लाखों रुपए इन्होंने जीवन में जो कमाए, जो बचाए, उसके बाद में यहाँ पर ये अपना आशियाना बनाते हैं और एक रोज़ यहाँ पर एलडीए पहुँचता है और कहता है अवैध है, खाली करना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम चेतन है। अपने कागजात हैं? हाँ, कुछ कागजात हैं मेरे पास। चेहरे पे टेंशन नजर आ रही है। टेंशन है, कोई कुछ रातों सोए भी नहीं है जब से एलडीए ने ये सब तोड़ा है। आपके सामने दिख ही रहा है इसको। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलडीए का एक्शन तब क्यों होता है जब सब कुछ बन जाता है। ये एक्शन तब क्यों शुरू नहीं होता है जब हम रजिस्ट्री कराने कोर्ट में जाते हैं। उनको अगर ऐसा लगता है कि ये ग्रीन लैंड है या येलो लैंड है, तो इस खसरे को वहाँ पर बैन ही क्यों नहीं कर देते हैं कि आम आदमी फंसे नहीं और बिल्डर को भी सबक मिले कि भाई मुझे रजिस्ट्री नहीं करने को मिलेगी, इसलिए मैं कुछ बिक्री भी नहीं कर पाऊँगा। यहाँ तो इस तरीके का सिंडिकेट हो गया है कि जैसे पहले मैं जाके रजिस्ट्री कराऊँ, जाके कोर्ट में वहाँ पैसा दूँ रजिस्ट्री का, वो भी मुझे नहीं पता है कि वो आवासीय की कर रहा है कि वो कृषि भूमि की कर रहा है। और साथ साथ में मैं यहाँ आके देखता हूँ कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है ही नहीं। एलडीए कह रहा है कि वो बाई लॉज के हिसाब से नहीं है, आपने उसमें नेसेसरी जो अप्रूवल्स हैं वो नहीं लिए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक कागज़ मेरे पास है जिसमें 1 दिसंबर को जब मैं परचेज़ करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड लेता हूँ, तो मुझे पता लगता है आपका अगस्त के महीने में 2024 में कि ये सील्ड है। मैं खुद विहित प्राधिकारी के ऑफिस जाता हूँ एलडीए में समझने के लिए कि यह मैटर क्या है, तो मुझे समझ में ये आता है कि 30/12 को कागज़ पे पहली सीलिंग होती है, फिर जनवरी में दूसरी सीलिंग कागज़ पे ही होती है, फरवरी और मार्च में भी कागज़ पे ही सीलिंग होती है, लेकिन एक्चुअल जो एक्शन होता है दिखाने के लिए वो होता है आपका अगस्त में। वो क्यों होता है? क्योंकि अडानी का एक पत्र आता है कि साहब आपके जो मकान हैं वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में बने हुए हैं, इसकी एनओसी आपने एयरपोर्ट से नहीं ली है, इसको लेंगे तो ही आप घर में रहने लायक बन पाएंगे। मैं प्रयास करके पूरी कॉलोनी के लिए एनओसी जुटाता हूँ। आज वो एनओसी मेरे पास है। 8 मीटर की मेरी हाइट है, 8 मीटर से सबसे नीचे 8 मीटर के नीचे सभी के मकान बने हुए हैं, किसी का उसके ऊपर मकान नहीं है। मकान होंगे तकरीबन 40 मकान है, 28-29 यहाँ पर लोग उस घरों में रह रहे हैं। हाँ, 150 से ऊपर संख्या होगी यहाँ पर लोगों के रहने की। आज हमें अधिकारी आके बताते हैं कि ये जो एनओसी आपने प्राप्त की है एयरपोर्ट से, वो केवल एक पर्याप्त एनओसी नहीं है, आपको 10 और एनओसी लेनी है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी कॉलोनीज़ हैं जो कि आपका लखनऊ में है जिनको कि ये सारी एनओसीज़ प्राप्त हैं। मुझे लगता है 80 से 90% जो आपकी कॉलोनीज़ होंगी उनमें ये एनओसीज़ होंगी भी नहीं और वो रह रहे हैं सब। ग्रीन जोन में आप आते हैं, ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत बताया गया कि हम ग्रीन जोन में आते हैं। जब हम रजिस्ट्री कराते तब हमारे पास ग्रीन जोन येलो। अच्छा, आपके जो बिल्डर हैं आपने उनसे बात करी क्या कुछ, जब ये पता चला कि ये सीलिंग हुई है फला तारीख? हमारे बिल्डर का ये कहना है कि हम एलडीए में बात कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन जो मैनेज हो रही है वो आपके सामने भी मेरे सामने भी। अभी आप इतने सब लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, कैमरा सहयोगी रमन जी एक दफ़े दिखा दें। तमाम महिलाएं हैं, बच्चे छोटे वही बाहर आ रखे हैं। इतने समय आपके जो बिल्डर हैं वो कहाँ पर हैं? क्या उनसे कुछ बात हो पा रही है? हाँ, जिस दिन एलडीए का एक्शन हो 14 तारीख को वो आए थे
आने के बाद वो शायद यहाँ पर तोड़ना चाह रहे थे सामने जो ये मकान बने हुए हैं, बट मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस तरीके से रोड पे एक्शन कर दिया गया है। मुझे पता भी नहीं कि रोड पे एक्शन एलडीए करने लायक भी है कि नहीं है। आज छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी स्कूल वैन आती है, कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस इस रास्ते से कहाँ से आएगी, आप ही बताइए। हमारी बेसिक सुविधाएं अगर ये इस तरीके से बाध्य करेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? और क्या इनको ऐसा हक है कि ये इस तरीके से बेसिक सुविधाएं को बाध्य करें और हमें परेशान करें? हम तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रह के ही बहुत पछता रहे हैं, और अगर इनको कार्रवाई करनी है तो ये कार्रवाई बिल्डर पे करें सबसे पहले। इस तरीके के जो लोग ये बना रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टीज और बेच रहे हैं, हाँ बिल्कुल फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, सभी के साथ फ्रॉड हुआ है, सभी लोग परेशान हैं भैया यहाँ पे। तो देखिए चेहरे पे ये शिकन है। यहाँ पर एक तस्वीर मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए एक छोटी सी बिटिया है, और जब कभी कोई कमाता है पैसा तो वो इसलिए कमाता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे छत के नीचे रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। पर अब ये इस भविष्य के आगे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? पूजा मिश्रा। आपका भी मकान यही? 1 साल से यहाँ रह रही हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। या तो हमारा मुआवजा दिलवा दीजिए या फिर ये नाटक बंद करवा दीजिए। हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और हम कुछ गलत कर बैठेंगे। देखिए ये आंखों में आंसू हैं और हाथ में जिम्मेदारी, 2 तस्वीरें एक साथ। क्या शुभ नाम है आपका? शुभी। देखिए चेहरे देखिए, सबके चेहरे अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, तस्वीर एक ही है, और ये दर्द जो है ये एक ही है। आगे सीलिंग का टेप भी लगे हुए हैं, कई जगह लिखा भी हुआ है। बात करने की कोशिश की, कुछ बड़े अधिकारियों से कुछ बात हुई? कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नहीं बता रहा है हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग चारों तरफ से फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदद की राह नजर नहीं आ रही। कहीं से भी नहीं। निशा। आइए अंदर चलते हैं कॉलोनी में। कॉलोनी आप हमको दिखा के लाइए, आप अपने अपने हमको मकान आशियाने दिखाइए। देखिए ये रास्ता है जिससे हो करके अब हम गुजर रहे हैं। रमन जी आ जाइए साथ में, और बहुत आराम से आइएगा, आप संभल के आइएगा सभी लोग। तो देखिए तस्वीरें इतने समय बिजनौर के पास की उस कॉलोनी की जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हैं, ऐसे मकान जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जो सपना देखते हैं लोग, वैसे मकान चाहते हैं। और वो देखिए यहाँ पे सामने ये कॉलोनी है। कौन नहीं रहना चाहेगा अच्छे अच्छे इलाकों में, अच्छी तरीके से अच्छी कॉलोनियों के अंदर में, लेकिन अभी सपना जो है वो संकट में है। मेरे बगल में आप देखिए लिखा है गीता सदन, प्रमोद मिश्रा और तमाम परिवार का नाम, नीचे अवध रेजिडेंसी लखनऊ एड्रेस पड़ा है। लेकिन अब ये जो एरिया है इसको गिराने की प्लानिंग है, क्योंकि ये सील्ड है, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध है। यहाँ देखिए आगे पट्टी भी लगी है, और ये तमाम लोग हैं जिनके मकानात हैं। आ जाइए मैम, आपका कौन सा घर है इसमें से? जस्ट सामने वाला। आइए फिर, आइए चलते चलते। देखिए ये रास्ता है जिससे होकर के पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ देखिए गेट भी लगा हुआ है, प्रॉपर गेटेड कॉलोनी है, इसके अंदर भी लोग रह रहे हैं। कैमरा सहयोगी रमन जी बगल के मकानात जो है वो दिखाते रहे यहाँ पर। और ये देखिए बड़े बड़े भव्य मकान, वहाँ दूरी पे आप देखेंगे तो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को कुछ नहीं पता है, वो सब सारे खतरों से अनजान अपनी चीज़ों में है जी। बच्चे परेशान हैं, ढंग से कहता है मम्मा कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं। ये बच्चे खेलने कूदने वाले बच्चे कहते कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। हम लोग इन छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ के हम लोग मदद के लिए जाते हैं कि शायद कहीं किसी से कोई मदद मिल जाए। हमारे घर में है, कुछ खाया नहीं खाया, हम लोग बस बच्चों को छोड़ छोड़ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं? हाथ उठाइए एक दफे। अभी आ रहे हैं हम लोग, सब अभी हेल्प के लिए ही गए थे कि कोई हमारी हेल्प कर दे, लेकिन कहीं से हमें कोई भी वो रास्ता नहीं दिखा रहा है कि आप क्या मतलब होगा, वो कोई रास्ता हम लोगों को किसी ने नहीं दिखाया। हम लोग उस दिन से 15 तारीख से हम लोग कहीं ना कहीं दौड़ी रहे। आज भी हम लोग नाम नहीं लेंगे पर एक ऑफिस गए हैं, वहां से हम लोग अभी आप लोगों के सामने ही आए हैं वापस। मतलब चौखट के बाद दूसरी चौखट पे जाना हो रहा है। बस यही हम लोग जा ही रहे हैं कि कहीं से भी रास्ता हम लोग को मिल जाए। हर भी चौखट पे 7:45 हम लोग कल भी सुबह निकलने वाले हैं किसी एक चौखट में कि कोई वो शायद हमारी हेल्प करे। वो वहाँ से आके ही पता चलेगा, कल अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए तमाम चौखटों के पे दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं दरवाजे पर। अब कहाँ फरियाद सुनी जाएगी, कैसे सुनी जाएगी, इन्हें भी नहीं पता। मकान देखिए कितने सुंदर सुंदर। किसका मकान है आप में से? ये किनका है? आपका है? क्या नाम? इधर आगे आ जाइए। ये आपका ही मकान? क्या नाम है आपका? सरिता दीक्षित।
अब बनवाया था इसको? सर हो गया करीब 1 साल हो गया, मतलब जब ये सब चीज़ें पता 25 मार्च को शिफ्ट हुए हैं। हाँ, उसके बाद ये 14 तारीख को LDA आता है, बोलता है ये अवैध हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जब LDA यहाँ पे आया था 6 मकान थे तो जो अवैध बोले गए थे, लेकिन उसके बाद में सील कर दिए गए, नोटिस भी चिपका दी गई, लेकिन वो तोड़े क्यों नहीं गए? किस लिए नहीं तोड़े? LDA कहाँ गया था? LDA बीच में पैसा खा रहा है ना, मकान क्यों नहीं तोड़े गए? आगे बिल्डर को मौका दिया जाता है, तुम बनाओ, पैसे खाओ और तुम आगे घर बनाओ। उसके बाद में अब आ रहा है, जब सारे घर बन के तैयार हो गए तब LDA आ रहा है, अब ये अवैध है, जहाँ भी जाओ कोई बता ही नहीं रहा है। तो हम तो फंस गए यहाँ पे आके, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बस क्या करें, किसी अब बस इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाना तो खाएंगे ही ना, खाना तो खाएंगे, पर सब डिप्रेशन में, सब डिप्रेशन में है। सारे लोग परेशान है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, मुझे खुद ही दिक्कत है। कैसे जाएंगे? रोड खोद के चले जा रहे हैं। क्या ऐसा है? हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, या फिर ये मत लिया जाए मेरे से। सारे टैक्स तो जा ही रहे हैं, मकान अवैध हैं, किस लिए हम लोग? कागज पक्के हैं सारे? आप सारे कागज पक्के, सारे पक्के हैं, कागज सब पक्के हैं। हम लोग हाउस टैक्स दिया है हम लोगों ने, अभी टैक्स जमा 2 बार हाउस टैक्स जमा हो चुका है, बाकी बिजली बिल हर महीने जाता है, बिजली बिल भी। हमने बैंक से लोन आपने बैंक से लोन लिया? जी, बैंक सब ने कितने लोगों ने ले रखा है? कई लोगों ने ले रखा है। बैंक से लोन ले रखा है, सब लोन कितने हैं? हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी कमाई नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमाई थी उसके बाद हमने लोन लेकर के ये घर खरीदा। अब हमारी एक बड़ी किस्त जाती है और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये मकान अवैध है, तोड़ दिया जाएगा। हमें मेंटली प्रेशर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जेंट्स लेडीज जॉब कर, जिनसे आपने मकान लिए थे, जो बिल्डर थे, उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं? उनका स्टैंड क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस दिन अगर आते, बिल्डरों का मकान क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? रोड क्यों तोड़े? आम जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? लोग, उनको तो एक बोर्ड लगाना चाहिए LD वालों को कि उस हिसाब से हम भी बच सकते हैं। अगर वो शुरू में बोर्ड लगा दे तो हम बच सकते हैं, लेकिन वो हमको बोलते कि बिल्डरों ने आपको धोखा दे रखा है। बिल्डरों से ज्यादा तो उन्होंने दे रखा है हमको धोखा। अगर शुरू में आते तो वो बोर्ड लगा के ले। हमारे खुद आर्मी में, लेकिन हमको पता है एक फौजी आदमी किस हिसाब से कमाता है, उसके बच्चे किस दुखी में रहते हैं, कैसे रहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अकेले हमारे आदमी बॉर्डर पे खड़े हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। हम लेडीज अकेले अपने बच्चों को लेके यहाँ हम लोग कहाँ जाए? परेशान हो रहे हैं। 4 महीने पहले हम पे क्या बीती हुई थी, लेकिन हमको पता है ना आदमी कितना कमाता है, सबको पता है। हमारी सैलरी कितनी है योगी जी को भी पता है। हम कैसे लोन लेके, हम कैसे करके अपना घर बनाए। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं, हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सब बेच दो, हम दूसरे को क्यों बेचेंगे? दूसरे को क्यों दो? कैसे रहे हम लोग? हमारे तो हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है। हमें पता ना 2 महीने पहले हम कितने टेंशन में थे। हम देखिए, हस्बैंड जो है वो भारत की सीमा पर तैनात है और पीछे से जो परिवार है वो जो संकट है उसमें घिरा हुआ है। जो मकान इन्होंने बनाया, सपने का आशियाना बनाया, उस पर तलवार लटकी है। इन सब चीज़ों के बीच में LDA चुप्पी साधे हुए है। कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।